हाँ तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास के मैथ्स के 15 क्वेश्चंस, बिल्कुल आईएमपी, जो कि सुबह पेपर में आने ही वाले हैं। मतलब इनको करके चले जाओ, बिल्कुल टेंशन फ्री जाओ। तो आज देरी ना करते हुए अपन क्या करते हैं, क्वेश्चनों को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है। SCF 30665 इक्वल टू 9, यानी कि हमको दिया हुआ है SCF दिया हुआ है दो संख्याओं का, जो SCF है वो हमें गिवन है और फाइंड हमें क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो आप लोगों को एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या होता है एचसीएफ कितना दिया हुआ है हमको 9, और एलसीएम हमको फाइंड करना है। ठीक है, टू नंबर्स का इक्वल टू ए इंटू बी। दो नंबर हमें कौन कौन से दिए, 306 इंटू 657। कितना सिंपल है, हो गया। बस अब यहाँ पर एलसीएम चाहिए, तो एलसीएम इक्वल टू 9 कहाँ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। 306 इंटू 657 अपॉन 9, 9 से काट दो। ठीक है, 9 एक 9, 9 तिया 27, 3 बचे, 9 चौके 36, और इनका आप इंटू कर दो, यही आपका आंसर है। तो एलसीएम आ गया हमारा कितने नंबर का, 2 नंबर का। इनका इंटू कर दो, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंटू कर लोगे। चलिए आगे बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, पहले हिंदी पढ़ते हैं इंग्लिश पढ़े, दोनों में है। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है, इक्वल टू -8 के शून्य ज्ञात करनी है, मतलब आपको जीरोज फाइंड करनी है, एंड शून्यकों व गुणनकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है, यानी कि वेरीफाई द रिलेशंस बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। क्लियर है। चलिए तो देख लेते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीरोज फाइंड करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसके जीरो फाइंड करेंगे। तो जीरो के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन, यानी कि इसे गुणनखंड करेंगे। तो गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 8, मल्टीप्लाई करने पर 8 आना चाहिए माइनस का। तो भाई क्या आएगा, 4 है ना, माइनस का 4x प्लस का 2x, गुणा करो तो क्या आएगा, माइनस का 8, इंटू करोगे तो प्लस माइनस करोगे तो माइनस का 2, इक्वल टू कुछ नहीं है अभी यहाँ पर। चलिए यहाँ पर x कॉमन ले लिया, तो क्या बचा x माइनस 4, यहाँ पर 2 कॉमन लिया दोनों में से, तो x माइनस 4, दोनों में से x माइनस 4 कॉमन आ गया, तो क्या बचा x प्लस 2। थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे क्योंकि हमें जल्दी खत्म करना है। ठीक है, ये हमारे क्या गए, अभी यहाँ पर जीरो फाइंड करनी है, तो 4 जीरो, यानी कि शून्य के लिए 4 जीरो हमें जीरो फाइंड करनी है। अब जीरो का मतलब क्या होता है, इक्वल में जीरो कर दो, तो x माइनस 4 x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। यहाँ पर सेपरेट जीरो कर दो, अलग अलग, इक्वल टू जीरो। यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया 4, और यहाँ से इक्वल टू कितना आ गया -2। ये हमारे जीरो फाइंड हो गए। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके द्विघात बहुपद के शून्यकों के योगफल गुणनफल क्रम से दी गई, यानी कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली 1/4 एंड -1। लेट हम मान लेते हैं कि जीरोज हमारे क्या है, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, शॉर्ट में करवा रहे हैं। तो यहाँ पर सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है, सम दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली कितना 1/4, एंड जो प्रोडक्ट दिया हुआ है वो कितना दिया है -1। हमको फाइंड करना है कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक, तो देखो इसको दो तरीके होते हैं। एक आप डायरेक्ट लगा सकते हो इसमें फॉर्मूला के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो कितना जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस माइनस का 1। इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एल्शियम ले लो, 4 माइनस एक्स माइनस का 4 अपॉन में क्या जाएगा, 4 को बाहर ले लेंगे, ये हमारा चला जाएगा कांस्टेंट में, तो इसको कैपिटल के मान लो, तो ये हमारा जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो हमारा क्या हुआ, जो आंसर होगा वो हम आंसर कर ले लेंगे, ये ले सकते हैं, या फिर और करके 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। यहाँ पर के हमारा क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पर के इक्वल टू KY4। क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, रेखीय समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, यानी कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो भाई ये मेथड हम पहले भी पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लेट, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम देंगे और इसको हम इक्वेशन सेकंड नाम देंगे। ठीक है, अब हमें करना क्या है, सब्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रतिस्थापित करना, यानी कि एक जगह उठा के दूसरी जगह पुट करना। तो सब्स्टिट्यूट, तो यहाँ पर हम बहुत सिंपल तरीके से कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू निकाल के सेकंड में रख दीजिए आप।
सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड। चलिए, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट से वैल्यू निकाल लेते हैं x की और सेकंड में पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 14 माइनस वाई, ये हम किस में पुट कर रहे हैं, सेकंड में। तो फ्रॉम सेकंड समीकरण 2 से रखिए जरा। तो x की वैल्यू कितनी है 14 माइनस वाई इक्वल टू 4, माइनस बाय माइनस के 2 बाय इक्वल टू 4 अपॉन, थोड़ा इसको चेंज करिए, कितना माइनस का 2 वाई इक्वल टू 4 माइनस 14, तो वाई इक्वल टू आ गया माइनस का 10 अपॉन माइनस का 2, कैंसिल कर दो, कितना आ गया 5। वाई की वैल्यू आ गई और वाई की वैल्यू उठा के इसमें रख दो, इसको इक्वेशन थर्ड नाम दे दो। तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 14 माइनस 5, यानी कि एक्स इक्वल टू 9। ये तो बहुत सिंपल मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक एग्जाम में पक्का नहीं है इसमें से, या फिर एलिमिनेशन मेथड। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं किसका, एलिमिनेशन यानी कि विलोपन विधि। ठीक है, अब इसका भी बहुत सिंपल है। सबसे पहले वही लेट इक्वेशन फर्स्ट मानो आप इसको, x प्लस वाई इक्वल टू 5 इक्वेशन फर्स्ट एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसमें करते क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं कॉपिशिएंट के x के जो कॉपिशिएंट है वो क्या है। अगर यहाँ पर 1 इसका इंटू उसमें कर देंगे और यहाँ पर 2 इसका इंटू फर्स्ट में कर देंगे। बहुत सिंपल है, कर दिए, 2 बन जाए 2, 2 से 1 करेंगे, 2 इंटू वाई 2 वाई और 2 5 जा 10, 1 का करोगे तो वही का वही आता है। इससे हमने क्या किया, इनको सेम बना लिया, तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, ये कैंसिल हो गए। तो कितने आ गए 5 बाय, और ये हो गए 6। तो वाई इक्वल टू कितना आ गया 6 अपॉन 5। अब ये वाई की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ गई, उठा के हम किस में रख देंगे, क्वेश्चन फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में रख दो। तो वाई की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू कितना है ऑलरेडी पहले से 5, यहाँ पर रख दो किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। तो x इक्वल टू एक्स प्लस 6 अपॉन 5 इक्वल टू 5, माइनस में जाएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो 25 माइनस 6 अपॉन 5, तो x इक्वल टू आ गया 19 अपॉन 5। चलिए, तो क्वेश्चन में अगली बात करते हैं हम, अगला क्वेश्चन की, कि भाई क्वेश्चन पढ़ लो, दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करना है। यानी कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर से 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट। तो लेट फर्स्ट नंबर हम क्या मान लेंगे भाई, फर्स्ट हमने मान लिया x, एंड सेकंड क्या मान लिया भाई, सेकंड हमने क्या मान लिया y। क्लियर है। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, दोनों का सम कितना है 26, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बात हो रही है कि फर्स्ट नंबर है वो क्या है, सेकंड नंबर का 3 टाइम्स है, इसको इधर ले आओ, किस में आ जाएगा माइनस में, इक्वल टू क्या आ गया 0। अब यहाँ पर आपकी दो इक्वेशन आ गए, इन दोनों इक्वेशनों का कोई सी मेथड से सॉल्व कर सकते हो जो आपको सिंपल लगी हो, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो भी आपको अच्छे से आती हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको एलिमिनेशन से कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली क्या ऑलरेडी पहले से ही सेम है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर 2 6 हो गया, और ये कितना है x माइनस 3y इक्वल टू 0, माइनस कर दो, माइनस प्लस कैंसिल होगा, ये हो गया हमारा 4y इक्वल टू 26, y इक्वल टू 26 अपॉन 4, y इक्वल टू 2 से काट दो, 2 2 बन जाए 2 3 और 2 2 4। तो ये क्वेश्चन कुछ मिसप्रिंट लग रहा है शायद, 26 नहीं होगा, यहाँ पर कुछ और हो सकता है, 24 हो। ठीक है, 24 कर लेना, यहाँ पर 24 से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 24 करो जरा, 24, तो यहाँ पर 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा 6, तो यहाँ पर हमारा 6 देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। अब 6 आ गया, तो यहाँ पर 6 रख दो, किस में, कोई भी क्वेश्चन रख दो, चलो इसमें रख देते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 24, यहाँ पर x इक्वल टू पाई इक्वल टू कितना 6 रख दिया, तो x इक्वल टू कितना आ गया 24 माइनस 6 यानी कि 18 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो नंबर आ गया, और एक नंबर क्या है, तीसरे नंबर का 3 टाइम्स है, तो 6 3 18। ठीक है, एक चेक हो गया हमारा, है ना, तो ये सही है, इसको 24 कर लेना क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्न समीकरण को हल कीजिए गुणनखंड विधि द्वारा, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो बहुत सिंपल मेथड है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, सबको अच्छे से आती होगी। इन दो नंबर का मल्टीप्लाई करने पर वो आना चाहिए जो इनके बीच में जो आता है, जोड़ने घटाने पर आता है। तो कर देते हैं जरा, 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 4x प्लस 3, 4 तिया 12 होते हैं भाई, आपको सबको पता है। यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे, 2x कॉमन आ गया, 2 3 जा 2 2 जा, यहाँ पर 1 कॉमन ले लो,
3x माइनस टू इक्वल टू 0। यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, कॉमन लिया 3x माइनस टू, यहाँ पर कॉमन कितना आ गया 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या चल रहा है 0, तो 0 कर दो। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा हमारा क्या, देखिए 3x माइनस टू उधर जाएगा तो प्लस का 2x इक्वल टू आ गया 2/3। यहाँ पर दो वैल्यू आएंगी, तो एक हमारी आ चुकी है, दूसरी हम देख लेते हैं। 2x प्लस एक उधर जाएगा माइनस का 1, तो आ गया माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, 1/2। यहाँ पर कितना है, माइनस का 1 है, ठीक है, 7 नहीं है, माइनस का 1। क्लियर है। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, श्रीधराचार्य सूत्र, यानी कि फॉर्मूला मेथड आपने नाम सुना होगा, फॉर्मूला मेथड भी बहुत आईएमपी है, इसमें से भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत आईएमपी है, इसको भी करके जाना। एक मेथड आपको पक्का है, फैक्टराइजेशन या फिर फॉर्मूला मेथड, एक क्वेश्चन आपको पक्का नहीं आना है, 15 क्वेश्चनों करके जाइए, बहुत शानदार। यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे इसको, इक्वेशन को शॉर्ट में करवा रहे हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। जब कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 2 हो जाएगी, b की वैल्यू √2 माइनस के, c इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू यहाँ पर 2, v इक्वल टू माइनस 2√2 और c इक्वल टू 1। इसको रख दो फॉर्मूला में, तो फॉर्मूला नाम ही है फॉर्मूला मेथड। तो फॉर्मूला क्या है भाई, श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं इसको हम। क्या होता है, x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। इसमें वैल्यू रख दो, आपके दो आंसर आ जाएंगे। x इक्वल टू माइनस का b, माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस b² यानी कि माइनस 2√2 का स्क्वायर माइनस 4, a है हमारा 2 और c हमारा है 1/2 इंटू a, और a कितना है 2। इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पर देखते हैं क्या आता है, 2√2 प्लस माइनस 2√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 माइनस 8, तो ये तो 0 ही हो गया यहाँ पर, और 2 2 या 4, एक्स इक्वल टू आ गया 2√2/4। यहाँ पर प्लस माइनस दो आंसर आ जाएंगे, तो एक्स इक्वल टू दोनों सेम ही आएंगे, यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर दो 2, तो √2/2 इसको कर दो, तो एक्स इक्वल टू 1/√2, दो आंसर आ गए 1/√2 1/√2। क्लियर है। यहाँ पर रख के चेक कर लेना, तो इसका आंसर भी चेक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। p के किस मान के लिए समीकरण के मूल बराबर होंगे, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर रूट्स आर इक्वल। तो यहाँ पर रूट्स इक्वल पूछ रहे हैं, तो आपने इसके सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करना आप लोग आता है, जो जनरल इक्वेशन होती है हमारी, उससे कंपेयर करो। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, b इक्वल टू माइनस का 5 और c इक्वल टू p। किससे कंपेयर करेंगे हम, ax², अभी की जो किया था लास्ट क्वेश्चन में, bx प्लस c इक्वल टू 0 से, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है कि रूट्स कैसे इक्वल है, इक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट होता है, जो विभक्तर होता है वो क्या होता है 0 होता है। चलिए भाई b² यानी कि -5 का स्क्वायर कर दो, -4, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू p इक्वल टू 0, ये 25 आ गया, ये 4 12p आ गया। यहाँ से वैल्यू निकालनी है, तो 12p इक्वल टू कितना आ गया 25, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 25/12। क्लियर है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 25/12 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एपी, एपी का कौन सा टर्म्स, यानी कि विच टर्म्स ऑफ एपी 78, ठीक है। यहाँ पर हमको बताना है कि कौन सा टर्म है जो हमारा क्या है 78 है। तो सबसे पहले भैया यहाँ पर क्या है देख लो, फर्स्ट टर्म क्या होता है हमारा, फर्स्ट टर्म यहाँ पर दिया हुआ है 3 है ना, कॉमन डिफरेंस जो डी होता है वो क्या होगा, सेकंड टर्म -5, यानी कि 8 माइनस 3 करो कितना आ जाएगा 5, किसी में से ही माइनस कर दो, सेम डिफरेंस होता है। एंड हमने मान लिया कि टी टर्म हमारा कौन सा है 78, एन टर्म कौन सा है हमारा 78। तो एन टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन की वैल्यू 78 हो गई, और a हमारा है 3 प्लस एन हमको फाइंड करना है कौन सा टर्म है, डी हमारा हो गया 5। तो 78 3 इधर ले आओ माइनस में आ गया, और एन माइनस 1 इंटू 5, ये 75 5 आ जाएंगे हमारे अपॉन में यहाँ से, तो कितना आ जाएगा, ये कैंसिल कर दो, 5 सेकंड 5 25 15 आ जाएगा, और n माइनस 1 को इधर ले आइए, तो किस में आ जाएगा प्लस में,
तो n इक्वल टू आ गया कितना 16, यानी कि 16 टर्म हमारा इसका क्या आएगा, इसको बढ़ाते जाएंगे आगे 5 से, तो जो 16 टर्म है वो हमारा कितना आ जाएगा 78। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एपी का 17 टर्म यानी 17 टर्म हमारा कौन सा है, 10 टर्म में से 7 देखिए एग्जिस्ट 10 टर्म टू बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर जो 17 टर्म है यानी A17 इक्वल टू क्या है, A10 टर्म से 7 क्या है, मोर है, यानी एग्जिस्ट यानी कि ज्यादा है। बस तो कर लीजिए सॉल्व। इसका फॉर्मूला क्या हो, A प्लस n माइनस n, यहाँ पर कितना है 16, n कितना है यहाँ पर 16, तो 17 माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पर a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, और प्लस कितना है 7। यहाँ पे इसको सॉल्व करो तो a प्लस 16d, यहाँ पर आएगा a प्लस 9d और प्लस 7, a से a तो कैंसिल हो गया, 16d माइनस 9d करोगे तो कितना आ जाएगा 7, यहाँ पर बचेंगे कितने 7, 7d इक्वल टू 7, 7 7 कैंसिल हो जाएगा, d इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। और क्या पूछा हमसे, कॉमन डिफरेंस यानी कि सारवंतर। क्लियर है, कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ये फॉर्मूला आपको लगाना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। हमें क्या करना है, इन पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर ये हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा x1 y1 और दूसरा हमारा हो जाएगा x2 y2, ठीक है। अब रख दो फॉर्मूले में। तो सबसे पहले x2 कौन है, x2 हमारा 4 माइनस x1 कौन है 2, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और दूसरा हमारा है y2 माइनस y1 कौन है 1 माइनस y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर। देखते हैं 4 माइनस 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, तो 4 कितने हो गए रूट में 8, और 8 को हम क्या निकाल सकते हैं, बाहर निकालेंगे तो 2√2 यूनिट, ठीक है, यानी कि इकाई। क्लियर है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम, क्या है देखिए, tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, और 2a न्यून कॉर्ड है यानी कि एक्यूट एंगल है, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को सेम बनाएंगे। तो कॉट थीटा को लिख सकते हैं 10 में क्या 90 माइनस थीटा, और थीटा यहाँ पर क्या है हमारा a माइनस 18, इसको ऐसा कर दो, ठीक है। तो 10 2a इक्वल टू 10 90 माइनस 18 कितना बचेगा, चलिए एक काम करते हैं, 19 माइनस a माइनस माइनस प्लस का 18, 10 से 10 तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 2a इक्वल टू कितना जाएगा, 19 में से 18 गए तो कितने बचेंगे 72 माइनस a इधर ले आओ तो कितना जाएगा 3a इक्वल टू 72, और a 3 आएगा अपॉन में, तो 72 अपॉन 3, तो a इक्वल टू 3 से काट दो, 3 दूनी 6 चौक 12 यानी कि 24 डिग्री, 24 डिग्री हमारे यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। चेक करोगे तो यहाँ पर आंसर चेक भी कर सकते हो, प्रूफ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है ABC वही सेम क्वेश्चन हमारा ये, इसको भी ले लेते हैं। जानते हैं कि A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होता है 180, B प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस या A 2 से हम डिवाइड करेंगे, ये हम सब ऊपर देख के कर रहे हैं, ठीक है भाई, कि जो हमको चाहिए यहाँ पर 2 से हमने डिवाइड कर दिया, B प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू, दोनों तरफ साइन ले लीजिए, दोनों तरफ साइन लिया हमने तो कितना आ गया साइन 90 माइनस AY2, इसको डिवाइड करेंगे से, यहाँ देखिए प्रूफ करना है तो कैंसिल निकलना, साइन तो हमने लिए ही है ना, साइन 90 माइनस थीटा हमारा क्या होता है कॉस थीटा, तो ये हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया। क्लियर है, तो बहुत सिंपल है। हम सब जानते हैं कि ट्राइंगल के जो सब ऑल एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 180 होता है। इसको एक उधर लेकर इसको देख के कम करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ 2 का डिवाइड किया, फिर हमने दोनों तरफ हमने साइन ले लिया, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी और ये हमारा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं लास्ट।
बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या फाइंड करनी है। इंग्लिश में क्या लिखा है, फ्रॉम पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल 24 एंड डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर 25 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। चलिए ये हमने सर्कल ले लिया, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, Q से वृत्त पर इस पर लंबाई 24 सेंटीमीटर, यहाँ पर एक टेंजेंट, यहाँ पर एक क्या है, टेंजेंट दी हुई है Q से, इसकी हमें दी हुई है डिस्टेंस, कितनी दी हुई है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पॉइंट Q हो गया। और केंद्र से दूरी इसकी कितनी है, 25, यहाँ से कितनी है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटर मान लो हमने O मान लिया, तो यहाँ पर ये इसको रेडियस, ये हमारा P हो गया। तो हमको फाइंड करना है रेडियस, यानी कि OP हमको फाइंड करना है। तो भाई यहाँ पर देखो 90 एंगल बनता है, हम सब जानते हैं। टेंजेंट होती है वो क्या होती है, रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पर लगा दो क्या, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, यानी 24 का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। ये हमारे हो जाएंगे 625 और ये हमारे हो जाएंगे 576 प्लस r का स्क्वायर, इसको इधर माइनस में ले आइए तो कितना आ जाएगा, 49। कितना जाएगा, 49। और इसका जब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा इस पर, अंडर रूट। और 49 कितना होता है, अंडर रूट 7 सेंटीमीटर। क्लियर है भाई, तो ये आपका आंसर आ गया। तो इसी प्रकार हम क्या ऐसे क्वेश्चन आप लोग और प्रैक्टिस कर सकते हो, ये आने वाली है, ठीक है। और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।